Hello everyone, my name is C. Anshul Mittal and in this video I will be doing the most important and tricky questions of accounting equations of class 11th। और ये जो चैप्टर है हालांकि ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर के जब एग्जाम में थोड़े से भी ट्रिकी क्वेश्चंस या ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है इसमें जब क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे कि हमें पता है कि इसकी जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमें सारी हेडिंग्स बनानी होती है, तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इनकी फॉर्मेटिंग पूरी पूरी ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस है वो सारे करा दूंगा, ताकि तुमने एक बार अगर ये सारे क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से देख ली, अच्छे से सॉल्यूशन समझ लिए, मैं हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक कॉन्सेप्ट साथ साथ बताता हुआ चला जाऊंगा। तो जैसे ही तुमने एक बार ये वीडियो देख लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये चैप्टर तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एक छोटी सी गाइस मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और इस चैनल को जितना शेयर हो सकता है मैक्सिमम करना, क्योंकि इस चैनल में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं और कुछ भी नहीं डाला। दैट मीन्स ये चैप्टर स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चंस है कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन देखने हुए कुछ नहीं करना, अकाउंट्स क्वेश्चन हब में जाना है एंड दैट्स इट। यू कैन वॉच द क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर एन नंबर ऑफ टाइम्स। हो सकता है तुम अभी क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा टेस्ट आ रहा हो, अभी तुम्हारी हेल्प हो जाए, बाद में जब टेस्ट होगा वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी, फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पे भी तुम्हें वीडियोस देख लेना तो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो एन नंबर ऑफ टाइम यू कैन वॉच द वीडियोस एंड तुम्हारा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस प्लीज़ इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सकता है गाइस शेयर करना, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें इसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, हाँ, इसकी हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। अब यहाँ पे गाइस जब भी हमें कोई अकाउंटिंग इक्वेशन करनी होती है ना, तो हमें सारी हेडिंग्स चाहिए होती है। तो मैं क्या करता हूँ और तुम्हें क्या करना है, जैसे मेरा एक क्वेश्चन नंबर है 5। सो व्हाट आई विल डू, बिफोर मेकिंग द फॉर्मेट, मैं पहले देखूंगा कि मेरे कितने अकाउंट्स बने। सिर्फ मुझे एक एक बार एंट्रीज पढ़नी है और मुझे अकाउंट्स देखने कितने मेरे अकाउंट्स बन रहे हैं। जैसे डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश, एक तो हमारा कैश बन गया यहाँ पे अकाउंट, एंड 1000 बाय चेक यानी बैंक हमारा अकाउंट बन गया। उसके बाद है हमारा गुड्स 60,000, गुड्स यानी स्टॉक। मशीनरी, अभी अमाउंट नहीं लिखना, सिर्फ मैंने अकाउंट देखने, मशीनरी, फर्नीचर। तो पहली ट्रांजैक्शन से मुझे पता चला कि मेरे ये 5 अकाउंट्स बनेंगे और प्लस यहाँ पे कैपिटल भी ऑफ कोर्स होगा, है ना, क्योंकि इतना पैसा अगर बिजनेस में लग रहा है तो देयर मस्ट बी कैपिटल। जब कहते हैं कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, तो कैश और कैपिटल आता है ना, हर ट्रांजैक्शन के हमारे दो इफेक्ट होते हैं, तो कैपिटल भी आएगा। चलो, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। मतलब कैश हमारे पास हो गया, स्टॉक हमारे पास हो गया, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में एडजस्ट होता है। जो भी हमारे प्रॉफिट, याद रखना, प्रॉफिट और इनकम्स होती हैं, प्रॉफिट्स और इनकम्स वो कैपिटल में ऐड होगी, और जो भी हमारे लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कैपिटल में माइनस होंगे। ये चीज़ याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। प्रॉफिट्स और इनकम्स कैपिटल में ऐड होती है, लॉसेस और एक्सपेंसेस कैपिटल में माइनस होते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ही एडजस्ट होगा, इसके लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाना। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी बना हुआ है, डेप्रीसिएशन इज अ लॉस एक्सपेंस, तो वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स यानी कैपिटल में से माइनस, और कैश ऑलरेडी बना हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारा कैपिटल में ही आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनका ट्रीटमेंट ये होता है कि कैपिटल में ही ऐड होंगे और कैपिटल में ही माइनस होंगे। याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं और कैपिटल में ही माइनस करते हैं, और कोई ट्रांजेक्शन इसकी नहीं होती। तो बेसिकली नील इफेक्ट होता है इसका। उसके बाद गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। अच्छा, यहाँ पे गाइस एक चीज़ रह गई, सॉरी, क्या रह गई, इस एंट्री में 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। मतलब आधे पैसे अभी हमारे पास नहीं आए, तो हमारा एक नया अकाउंट बनेगा, क्या, डेटर। हमारे यहाँ पे डेटर बनेगा ना, क्योंकि डेटर भी है हमारे यहाँ पे। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ BR ऑन द सेम अमाउंट फॉर 3 months। ये शायद जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स में बिल रिसीवेबल ना हो, बिल रिसीवेबल तुम्हारी बुक से हट गया है, तो इसको मैं एक तरह से डेटर ही बना लेता हूँ। लेट मी कॉल इट एज अ डेटर,
ठीक है ना, गुप्ता को हमने भेजा और उससे हमें डेट, वो हमारा डेटर बन गया। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट दैट, के उसके बाद हमें गुप्ता से 10,000 आगे, इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये नए सिलेबस में नहीं है, बिल रिसीवेबल हट चुके हैं। तो गुप्ता से को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल की, गुप्ता से इतने पैसे हमें आगे, एंड गुप्ता हमारा क्या होगा, एक तरह से ही विल बी अ डेटर, तो डेटर के अंदर ही ऐड हो जाएगा। तो ये मेरे गाइस सारे यहाँ पे अकाउंट्स बनेंगे, इसके अलावा कोई भी मेरा अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा। तो अब देखो, कैश इज़ अ एसेट, बैंक इज़ अ एसेट, स्टॉक इज़ अ एसेट, मशीन इज़ अ एसेट, फर्नीचर इज़ अ एसेट, कैपिटल होती है ऑफ कोर्स, और डेटर इज़ अ एसेट। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस मशीन प्लस फर्नीचर। मैं थोड़ा सा लेफ्ट से करता हूं, इट्स कैश, क्योंकि मेरे यहां स्पेस थोड़ी कम है, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस मशीन प्लस फर्नीचर प्लस डेटर इज इक्वल टू कैपिटल। हमारी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं लायबिलिटी नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है। ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लिखूंगा और उसके बाद न्यू एंट्री। तो मैंने पहली ट्रांजैक्शन लिखी, पहली ट्रांजैक्शन मेरी क्या है, हमने कमेंट्स किया कैश 50,000, तो कैश में 50,000 ऐड हो जाएगा, बैंक में 1 लाख ऐड हो जाएगा, गुड्स में स्टॉक में 60,000 ऐड हो जाएगा, मशीनरी में 1 लाख ऐड हो जाएगा, फर्नीचर में 50,000 ऐड हो जाएगा, डेटर्स में कुछ नहीं ऐड होगा, कैपिटल में क्या ऐड होगा, इन सब का टोटल। जब हम बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इन सब का टोटल हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, विच इज 150 प्लस 60 210 310 360। तो 360 हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आ गई, न्यू इक्वेशन इट विल बी 50,000 प्लस 1 लाख, थोड़ी सी यहाँ जगह कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 3,60,000। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स न्यू इक्वेशन। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन का मेरा इफेक्ट क्या है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। मतलब मेरे पास स्टॉक कितने का था, 60,000 का स्टॉक, 1/3 ऑफ द स्टॉक, 1/3 ऑफ द स्टॉक मीन्स 60,000 का 1/3, दैट मीन्स 20,000 का स्टॉक मैंने सेल कर दिया। तो स्टॉक में से मेरा 20,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने 20,000 का स्टॉक सेल किया है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 20,000 का 10%, 2,000 मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब देखो लॉजिक, 20,000 के गुड्स मैंने 2,000 प्रॉफिट लगा के 22,000 के सेल किए, आधी पेमेंट यानी 11,000 मुझे कैश में आ गया, आधी पेमेंट अभी मेरी पेंडिंग है। 11,000 मुझे कैश आ गया तो कैश में मैं 11,000 ऐड कर दूंगा, और 11,000 के मेरे डेटर्स बन गए तो डेटर्स में मैं 11,000 को ऐड कर दूंगा। तो दिस वुड बी माय इफेक्ट ऑफ सेकंड ट्रांजैक्शन, कि स्टॉक मेरा गया 20,000 का, मैंने सेल किया था 10% प्रॉफिट पे, दैट मीन्स 2,000 के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पहली बात मेरा कैपिटल में ऐड हो गया जो मैंने बताया था। उसके बाद 22,000 के मैंने गुड्स सेल किए जिसमें आधा मेरे पास कैश आ गया तो कैश में ऐड हो गया, आधा जो पेंडिंग है उससे मेरे डेटर्स पड़ गए। तो मेरी जो न्यू इक्वेशन आएगी यहाँ पे, इट विल बी 66,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 क्योंकि 20,000 के गुड्स चले गए, प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 362,000। और किसी भी जगह पे अगर तुम्हें चेक करना हो, तुम्हारा न्यू इक्वेशन जो है ये हमेशा तुम्हारी टैली करेगी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा तुम्हारी टैली करेगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम थर्ड की। ये हो गया, ये हो गया, अब जाते हैं थर्ड पे फटाफट से। थर्ड इज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। मशीनरी यानी हमारे पास जो 1 लाख की मशीन है
उसमें हमने 10% की डेप्रिसिएशन दी है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू का कम होना। तो 10,000 से हमारी मशीन की वैल्यू कम होगी। अब मशीन की वैल्यू कम होना मतलब लॉस होना, तो 10,000 हमारा कैपिटल में से ही माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन अब आएगी वो क्या आएगी, ये करनी ज़रूरी होती है गैस। कई स्कूल में ये चीज़ स्किप कराते हैं, कई स्कूल में सारी ये लिखवाते हैं, कई स्कूल में पूरा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी लिखवाते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल आंसर हाउ यू शुड डू इट। तो दिस इज 50,000 प्लस 11, ये 61,000 होगा, सॉरी 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,000 40,000 सॉरी, प्लस 1,00,000 minus 10,000 is 90,000 plus 50,000 plus 11,000 is equal to 352,000. अगर मुझे चेक करना, मैं एक बार चेक कर लूँ, 61 प्लस 1,00,000 161 प्लस 40 2,01,000 291 प्लस 5 340 351, ओ सॉरी 290 प्लस 5 350 41 351 352, ये देखो टोटल मेरा टैली कर रहा है। चलो फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000, मैंने बिजनेस से 10,000 कैश निकाला है फॉर पर्सनल यूज, दिस मीन्स दिस इज ड्रॉइंग्स, तो कैश मेरा 10,000 चला गया, तो 10,000 कैश में से माइनस, और ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से ही माइनस हो जाती हैं। अब फटाफट से मैं लिखूंगा अपनी न्यू इक्वेशन, ये फॉर्मेट है तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो दिस इज 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 342,000। ये होगी मेरी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब आती है फिफ्थ लाइन। फिफ्थ इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट 5%। ड्रॉइंग्स कितनी हमारी गाइस, दिस 10,000 इज ड्रॉइंग्स, 10,000 इज आर ड्रॉइंग्स जो हमने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, इस पे 5% हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो 10,000 का 5% इज 500। 10,000 का 5% इज 500। कैसे, 10,000 का 50% क्या होगा, 10,000 का 50% क्या होगा 5,000, तो 5,000 50% है, तो 5% कितना 500। कैसे भी करके तुम आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज 5 डिवाइड 100 2 जीरो हट गए, तो 500 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीधा ट्रीटमेंट यहीं पे ऐड करेंगे हम और यहीं माइनस करेंगे, यहीं पे ऐड करेंगे और यहीं पे माइनस करेंगे। लॉजिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तो हमारा इनकम होती है कि जो ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो इनकम है तो कैपिटल में ऐड। और दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से माइनस होती है तो वो बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यही ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद हमारी आ जाएगी न्यू इक्वेशन, ये सेम ही है तो आई राइट सेम। मैं लिख नहीं रहा अभी, तुम्हें तो सेम नहीं लिखना, तुम्हें पूरा लिखना है, आई राइट सेम। उसके बाद 6 पॉइंट, गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000, मैंने 10,000 के गुड सेल करे, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट कितना था लॉस कितना था, नथिंग मेंशन। गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, स्टॉक में से अपना 10,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है, और डेटर्स में अपना 10,000 ऐड कर दूंगा, ठीक है। 7th भी मैं साथ ही लिख देता हूं, फिर हम नेट इफेक्ट दिखा देंगे। तो 7th मेरा है यहां पे, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता, गुप्ता से मुझे 10,000 आ गए, तो 10,000 आगे मतलब मेरे डेटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे, डेटर्स मेरे 10,000 से कम हो जाएंगे, और कैश मेरा 10,000 से बढ़ जाएगा प्लस 10,000। तो मैंने दोनों इक्वेशन साथ ही कर दी, तुम्हें अलग अलग करनी है। अब हमारी आती है फाइनल इक्वेशन, एफ ई, मतलब अब हमारी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, विच शुड मैच विद आवर आंसर। फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ रही है, इट इज 51,000 प्लस 10 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40 माइनस 10 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 11,000 प्लस माइनस कुछ नहीं होगा तो 11,000 ही रह जाएगा ये, और ये हमारा 3,42,000। दिस शुड बी दी फाइनल आंसर। इस तरह से गाइज हमें ये क्वेश्चन करना है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें सारी ट्रांजैक्शंस का अच्छे से जो इफेक्ट है वो पता होना चाहिए, एंड आवर आंसर इज देयर, ठीक है। इस तरह से गाइज हमें क्वेश्चन करना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलो गाइस, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में भी अगेन हमें सारे अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो हमारा एक तो कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे। ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बनेगा। और हमारा कैपिटल अकाउंट, तो पहले 3 में ये अकाउंट बन गए। परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन, बिल्डिंग अकाउंट। फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई, हमने बैंक से लोन लेके उसको पेमेंट करी है, तो हमारा एक बैंक लोन अकाउंट भी बनेगा। चलो, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख, हमने इंटरेस्ट पे करा, इंस्टॉलमेंट पे करा। इंटरेस्ट कहां से जाती है? कैपिटल में से, एक्सपेंस है। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल में से जाएगी, तो इसके लिए कोई नया अकाउंट नहीं बनाना, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज करे तो स्टॉक, और क्रेडिट पे परचेज करे तो क्रेडिटर। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग दिस, हमने गुड्स रिटर्न करे तो वो हमारे स्टॉक और क्रेडिटर दोनों बने हुए हैं। स्टॉक कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम, हमने गुड्स सेल करे तो स्टॉक ऑलरेडी है हमारे पास, कैश भी है। क्रेडिटर तो डेटर आ जाएगा क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल करे हैं गुड्स। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस से हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए करे हैं तो स्टॉक है। और पर्सनल यूज मतलब हमारी ड्राइंग्स होगी। हमें सारे लॉजिक्स गाइस पता होने चाहिए। अगर तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा ये, तो इन वीडियोस को देख के तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम्हें चैप्टर तो एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें सारे चीज़ों का अच्छे से इफेक्ट बता रहा हूँ कि अगर कोई ओनर बिजनेस से गुड्स लेके जाता है तो उस केस में एक तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि वो ड्राइंग्स है, और स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। देन आता है हमारा अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि इनकम हमें आनी है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इनकम आनी है पर आई नहीं, तो ये हमारा एक एसेट बन जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट और इनकम है तो कैपिटल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में कमीशन रिसीव हो गया तो इट्स नॉट आवर इनकम, कैश आया है लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है, ये एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो दिस इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आई विल राइट कमीशन ब्रैकेट में कि मुझे एडवांस आ गया था। कैश रिसीव फ्रॉम राम, डेटर से मुझे पैसे आ गए, कैश है डेटर है। तो ये गाइस सारे में मेरे अकाउंट बनेंगे। ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, ये कैपिटल है। बिल्डिंग मेरा एसेट है, बैंक लोन लायबिलिटी, स्टॉक एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, डेटर एसेट, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट, कमीशन मेरी है लायबिलिटी जो मेरे को एडवांस में आई हुई। ये मेरी गाइस सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे। अब मैं अपने सारे अकाउंट्स बनाता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करता हूँ। अब ठीक है, मेरे को थोड़ी जगह ज़्यादा मिल गई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले कैश प्लस बैंक, और ऐसे ही गए तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा, कैश प्लस बैंक प्लस बिल्डिंग प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू लायबिलिटी में क्या है? बैंक लोन, और मेरा बैंक लोन, कमीशन और कैपिटल। तो बैंक लोन प्लस कमीशन प्लस कैपिटल, थोड़ी सी जगह कम है तो मैंने इसको ऐसे करें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। सो पहली हमारी जो ट्रांजैक्शन है दैट इज, पहली ट्रांजैक्शन इज मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, हमारे पास 1 लाख कैश आया तो हमारा कैश में 1 लाख ऐड हो जाएगा। ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम पर्सनल सेविंग, हमने अपने सेविंग से बिजनेस में पैसे डाले तो बिजनेस में 4 लाख और आ गए। सो टोटल जो मैंने अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करा है कैपिटल, इट इज प्लस 5 लाख। तो मेरी जो पहली इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स न्यू इक्वेशन, इट विल बी 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस बिल्डिंग 0 प्लस स्टॉक 0 प्लस डेटर 0 प्लस अक्रूड इनकम 0 प्लस बैंक लोन 0 प्लस कमीशन 0 प्लस कैपिटल, इसको मैं यही लिखता हूँ 5 लाख क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी देखने में, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू डू आर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड इज परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख पेड बाय टेकिंग लोन, हमने 12 लाख की बिल्डिंग परचेज करी और हमने लोन लिया।
तो सेकंड जो हमारी इक्वेशन आएगी, एक तो बिल्डिंग हमारी 12 लाख से बढ़ गई, बिल्डिंग हमारी 12 लाख से बढ़ गई, और हमने कैश नहीं दिया, हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन भी मेरा 12 लाख से बढ़ जाएगा, 12 लाख से मेरा बैंक लोन भी बढ़ गया। अब मेरी जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, फटाफट से करेंगे थोड़ा सा तेज। तो दिस इज 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 12 लाख प्लस स्टॉक जीरो प्लस डेटर जीरो प्लस अक्रूड इनकम जीरो इज इक्वल टू बैंक लोन मेरा है 12 लाख प्लस कमीशन जीरो प्लस 5 लाख की मेरी है कैपिटल। ठीक है, ये मेरी सेकंड भी हो गया। थर्ड, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, मैंने 20,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे करूंगा तो दैट मीन्स मेरा कैश जाएगा या फिर बैंक से पैसे कटेंगे। नॉर्मली जब भी हम लोन वगैरह रीपे करते हैं और नथिंग इज मेंशन तो हम बैंक से ही रीपे करते हैं। तो 20,000 का मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, तो एक तो मेरा बैंक से 20,000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्यों कैपिटल में से 20,000 क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये मेरा एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये मेरा एक एक्सपेंस है कि 20,000 का मैंने इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, तो कैपिटल में से माइनस और बैंक में से माइनस। इंस्टॉलमेंट मैंने पे करी 1 लाख की, 1 लाख की मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी, तो बैंक लोन मैंने 1 लाख का पे कर दिया, मैं नीचे लिखता हूँ 1 लाख का मैंने बैंक लोन रीपे कर दिया, और उतना ही मेरे बैंक से पैसे चले गए 1 लाख। लोन रीपे कर दिया 1 लाख का, उतने ही मेरे बैंक से पैसे चले गए। अब जो मेरी न्यू इक्वेशन आएगी, इट विल बी 1 लाख प्लस 4 लाख माइनस 1 3 लाख, तो 2,80,000 प्लस 12 लाख की मेरी बिल्डिंग थी, इन सब में कोई चेंज नहीं है, इज इक्वल टू 11 लाख प्लस 0 प्लस 4,80,000। ये मेरी आ जाएगी गाइस न्यू इक्वेशन आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। अच्छा गाइस, एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी, छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे। क्या? मैंने यहाँ पे जब लिखा सेकंड वाला, शायद कुछ बच्चों ने देख ली होगी, बट कोई बात नहीं, मैंने मिस्टेक हो जाती है। परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन 12 लाख पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई, 10 लाख का मैंने लोन लिया था एसबीआई से, मैंने एसबीआई से 10 लाख का लोन लिया था, 12 लाख का लोन नहीं लिया था। दैट मीन्स लोन मैंने एसबीआई से 10 लाख का लिया था, तो अगर 10 लाख का मैंने एसबीआई से लोन लिया था तो 2 लाख मैंने अपनी पॉकेट से दिए होंगे, तो बैंक से मेरे 2 लाख माइनस हो जाएंगे। ये 2 लाख मैंने अपने बैंक से पे किए होंगे, ठीक है ना, कि मैंने बिल्डिंग परचेज करी, 10 लाख का मेरा लोन था, तो ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेट मी जस्ट करेक्टेड। ये हो गया मेरा 10 लाख, ये हो गया 2 लाख। उसके बाद दोबारा से इधर की एडजस्टमेंट होगी मेरी, 10 के बाद ये रह गया मेरा 9 लाख, और ये 2 माइनस 1 लाख, तो दिस इज 80,000 के मेरे बैंक में सिर्फ 80,000 ही पैसे रह गए आफ्टर थर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है गाइस, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, ये 10 लाख का। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख, मैंने रोहन से 1 लाख के गुड्स क्रेडिट में परचेज करे। दैट मीन्स एक तो मैंने जब गुड्स परचेज करे, फोर्थ इक्वेशन में मेरा जो स्टॉक है वो 1 लाख से बढ़ गया, स्टॉक 1 लाख से बढ़ गया, और क्रेडिटर जो मेरे हैं, अच्छा मैंने क्रेडिटर यहाँ पे लिखे नहीं थे, मैं भूल गया था क्रेडिटर लिखना, तो क्रेडिटर की जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, तो क्रेडिटर भी मेरे 1 लाख से बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर भी मेरे, एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, क्रेडिटर्स में यहाँ पे लिखना भूल गया था, क्रेडिटर्स भी मेरे 1 लाख से बढ़ जाएंगे। अभी जब हम ये कमीशन लिखेंगे ना, तब मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा कहीं से घुमा के, तो अभी इसको क्रेडिटर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख का मेरा स्टॉक मेरे पास आ चुका है, डेटर्स कुछ नहीं है, अक्रूड इनकम कुछ नहीं है, बैंक लोन मेरे पास है 9 लाख का, क्रेडिटर्स मेरे आगे 1 लाख के, कमीशन एडवांस कुछ भी नहीं है अभी, और कैपिटल तो मेरा 4,80,000 ही रहेगा। सो दिस इज माई इक्वेशन आफ्टर फोर्थ ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब आती है हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन की बात। फिफ्थ इज गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग
20,000 के गुड्स हमने रिटर्न को वापस कर दिए, रोहन को वापस कर दिए। तो जो रोहन को हमने 20,000 के गुड्स वापस कर दिए तो स्टॉक हमारा 20,000 से माइनस हो जाएगा। और रोहन हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको पैसे देने थे तो उसमें से भी 20,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक ही हमने उसको वापस कर दिया कि हमें स्टॉक चाहिए ही नहीं। तो स्टॉक भी कम हो गया और क्रेडिटर भी उतने ही अमाउंट से हमारे कम हो गए। अब दोबारा से मेरी न्यू इक्वेशन ये करना पड़ेगा, क्या करें, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 1 लाख 12 लाख सॉरी प्लस 80,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,80,000। ये होगी मेरी इक्वेशन आफ्टर माय फिफ्थ एंट्री। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट सिक्स ट्रांजैक्शन। सिक्स इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। हमने 40,000 के गुड्स 50,000 में राम को सेल करे। अब यहां पे तीन चीजें आएंगी। 40,000 के गुड्स यानी जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमारा 40,000 से चला गया तो 40,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। 50,000 के मैंने सेल करे, क्रेडिट पे मुझे कुछ भी नहीं आया, तो डेटर्स जो मेरे हैं वो मेरे 50,000 से बढ़ जाएंगे। डेटर्स जो मेरे हैं वो मेरे 50,000 से बढ़ जाएंगे। और मुझे यहां पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में मेरा 10,000 ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट मेरा है तो कैपिटल में 10,000 ऐड। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी 1 लाख प्लस 80,000, बार बार करना पड़ रहा है, क्या करें, प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000 के मेरे डेटर्स इज इक्वल टू 9 लाख का मेरा बैंक लोन प्लस 80,000 और प्लस 4,90,000। ये बन जाएगी अब की मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम क्या कर रहा हूँ गाइस, थोड़ी सी टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे। तो मैं जो लास्ट की ये एंट्रीज है हमारी 1 2 3 4, इन चारों का इफेक्ट मैं एक ही बारी में कर रहा हूं और लास्ट में मैं अपनी फाइनल इक्वेशन बना दूंगा। ठीक है, तो सेवंथ का इफेक्ट क्या होगा? सेवंथ इज टुक गुड्स फ्रॉम फॉर बिजनेस फ्रॉम पर्सनल यूज, कि बिजनेस से 10,000 के गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो दैट मीन्स मेरा जो स्टॉक है उसने 10,000 का स्टॉक अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया। तो सेवंथ में 10,000 मेरा स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, पर्सनल यूज है, और ड्राइंग्स मेरी 10,000 की होगी। दैट मीन्स कैपिटल में से भी 10,000 माइनस ड्राइंग्स और मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अक्रूड इंटरेस्ट के इंटरेस्ट आना था, नहीं आया, तो एक तो अक्रूड इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो कैपिटल में 5,000 ऐड, कैपिटल में 5,000 ऐड, और अक्रूड इंटरेस्ट मेरा एक एसेट बन जाएगा कि 5,000 मुझे आना है जो अभी तक नहीं आया, तो एक नई इनकम मेरी बन जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे एडवांस में 20,000 कमीशन आ गया, तो 20,000 जब कमीशन आया तो एक तो मेरा कैश बढ़ जाएगा 20,000 से, 20,000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा कि कैश आया, और ये मुझे एडवांस में आ गया, तो दिस इज लाइक अ लायबिलिटी फॉर मी। तो लायबिलिटी में भी मेरा एक नई लायबिलिटी ऐड हो जाएगी। आई एम जस्ट राइटिंग हियर प्लस 20,000। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से हमें 10,000 आ गया, तो 10,000 आ गया तो कैश में 10,000 ऐड हो जाएगा। और राम यानी डेटर्स, डेटर्स मेरे कितने थे? डेटर्स मेरे थे 50,000 के। 50,000 में से मैं यहाँ कर देता हूँ, 50,000 में से 10,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि राम से मुझे पैसे आ गए। ठीक है, ये मैंने कर दी सारी एडजस्टमेंट गाइस। अब मैं निकालता हूं अपनी फाइनल इक्वेशन। ये थोड़ी सी लंबी बनेगी तो मैं यहां लिखता हूं फाइनल इक्वेशन मेरी, इट विल बी, कैश मेरे पास हो जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूं, कैश मेरे पास हो जाएगा 1 लाख, 120 प्लस 10 130 मेरे पास हो गया कैश, प्लस उसके बाद था मेरा बैंक बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स। तो कैश के बाद मेरा बैंक में कोई चेंज नहीं है तो वो 80,000 रहेगा, प्लस बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है तो बिल्डिंग मेरी 12 लाख की रहेगी, प्लस स्टॉक, तो स्टॉक मेरे पास पहले 40 का था, 10 माइनस हो गया तो स्टॉक रहेगा मेरे पास 30 का। स्टॉक के बाद मेरा था डेटर्स, 50,000 के डेटर्स से 10 के चले गए, बचे 40,000 के डेटर्स।
देन उसके बाद था अक्रूड इंटरेस्ट, तो ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 5000 का मेरा आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। अब थोड़ा सा मैं इज इक्वल टू करता हूं लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी में पहला है मेरा बैंक लोन, 9 लाख का मेरा बैंक लोन है, प्लस ये थे मेरे क्रेडिटर, 80,000 के थे मेरे क्रेडिटर, $80,000 प्लस ये मुझे कमीशन आया था एडवांस में जो मैंने लास्ट में लिखा था, प्लस कमीशन जो मेरे को एडवांस आया था इट इज प्लस 20,000, और प्लस मेरी कैपिटल 490 माइनस 10 480, 480 प्लस 5 485, 485 ये आ गई मेरी कैपिटल। तो मेरा जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मैच करना चाहिए। मैं फटाफट से चेक कर लेता हूं। यस गाइस, मैंने चेक कर लिया है पॉज करके, मेरा ये जो टोटल है वो टैली कर रहा है। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व अ बिग क्वेश्चन, एंड कैसे कैसे हर ट्रांजैक्शन के हमें दो इफेक्ट्स डालने हैं। गाइस याद रखना, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू और मोर इफेक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी नहीं होगी जिसका सिंगल इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब बड़े वाले क्वेश्चंस तो हमारे हो गए, अब हम करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे। अबे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन कौन से हैं जिसमें हमारे को क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, वो सब कुछ निकालना होता है। तो यहां पे मैं तुम्हें पहले दो अपने फॉर्मुलेज हैं जो इंपॉर्टेंट, वो मैं तुम्हें फटाफट से रिवाइज कराता हूं। हमारा एक फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक तो हमारी इक्वेशन ये होती है, दूसरी इक्वेशन होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, और अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। जैसे प्लस प्रॉफिट है तो लॉस है तो माइनस लॉस, माइनस ड्राइंग्स, वो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ये दो इक्वेशंस हैं जहां से हमें ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे? इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखते हैं जल्दी से, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? On 31st March 2022, the total assets and external liabilities were 1 lakh and 33,000 respectively। कि हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं और हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई हैं। टोटल एसेट्स एंड हमें दी हुई हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000, हैड विड्रॉन 6,000 फॉर पर्सनल यूज, इतना उसका प्रॉफिट था। हमें निकालना है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ध्यान से सुनो, हमें 1 अप्रैल 2021 की कैपिटल निकालनी है। हमें डिटेल्स दी हुई है 31 मार्च 2022 की, दैट मीन्स ये हमें दी हुई है क्लोजिंग फिगर्स, ये हमें दी हुई है क्लोजिंग फिगर्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट मुझे दी हुई है 1 लाख के, इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी मुझे दी हुई है 3,000 की, प्लस क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल मैं लिख देता हूं यहां पे, क्लोजिंग कैपिटल जो मेरी आ गई इट विल बी 97,000। 97,000 की मेरी यहां पे क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। अब उसके बाद मुझे यहां पे निकालना क्या है? कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021, दैट मींस मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है यहां पे। तो ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा क्लोजिंग कैपिटल विच इज 97,000। मैं फिगर ही सारी डाल देता हूं, 97,000 क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें एक बार फॉर्मूला यहां पे जरूर लिखना है। तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, उसके बाद प्लस एडिशनल कैपिटल थी 10,000, विड्रॉन 6,000, तो 6,000 माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट था 10,000, प्रॉफिट था 10,000 ऐड हो जाएगा। बस इस तरह से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो 10 प्लस 10 20, 20 माइनस 6 14, तो 14 हमारे यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 97,000 माइनस 14,000
इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, और आई कैन से opening capital is equal to 97, 87, 80, 87 minus 4, 83. 83,000 is my opening capital or capital as on 1st April 2021. सिंपल दो इक्वेशंस मुझे पता होनी चाहिए, मैंने दो इक्वेशंस लर्न करनी है, सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा. सिंपल है. अब आगे जो क्वेश्चन है इसी टाइप के हैं ताकि तुम्हारी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए. चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. इसमें क्या लिखा है? Mohan started business on 1st April 2021 with a capital of 10,000. That means हमें ओपनिंग कैपिटल हमें 10,000 गिवन है. बोरोड 3,000 फ्रॉम फ्रेंड, उसने 3,000 अपने फ्रेंड से बोरो किए थे, तो दैट मीन्स उसका जो लोन है 3,000 उसका लोन है. ही हमें निकालना क्या है? What is the capital on 31st March 2022? हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है. ओके. He earned a profit of 5,000 during the year ended this and withdrew this. सिंपल है गाइस. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और उसने ड्राइंग्स करी है माइनस ड्राइंग्स. बस सिंपल. ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई 10,000, प्रॉफिट हमारा है 5,000, माइनस ड्राइंग्स उसकी है 4,000. तो हमारा सिंपल आंसर यहाँ पे आ जाएगा गाइस 11,000. तुम कहोगे कि सर हमें जो ये हमने बोरो किया था लोन, क्या इसका कुछ नहीं करना? नहीं, इसका कुछ नहीं करना. हमें अपनी इक्वेशन देखनी है, इक्वेशंस में फिगर डालनी है. अगर इक्वेशन वाली फिगर गिवन है तो सिंपल डाल के अपना आंसर निकालो. कुछ नहीं सोचना कि ये क्यों दिया हुआ है, इसका क्या करना है. बिल्कुल डोंट इवन गिव अ सेकेंड थॉट. चलो क्वेश्चन नंबर 22 का ये फर्स्ट पार्ट है. अब हम करेंगे इसका बी पार्ट. निकालना क्या है? व्हाट इज द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस ऑन 31st March 2022. हमें टोटल एसेट निकालने हैं, क्लोजिंग टोटल एसेट्स. ओके. महेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन 1st April. कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है. ड्यूरिंग द ईयर गिवन है. दैट मीन्स मेरे पास अगर मैं ओपनिंग बनाऊं, ओपनिंग एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल. मुझे बोला गया है कि उसने बिजनेस 15,000 से स्टार्ट किया था, 15,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मेरे जो ओपनिंग एसेट्स होंगे वो भी 15,000 ही हो जाएंगे. तो मेरे ओपनिंग एसेट कितने आ गए? 15,000. उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000. ही ओज 2,500 टू सप्लायर. इतने उसने प्रॉफिट अर्न करे. तो हमारा यहां पे हम निकाल लेते हैं. अब देखो गाइस, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसने 3,000 का प्रॉफिट अर्न किया. तो क्या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस जो मेरा 3,000 का प्रॉफिट है, दैट मीन्स 18,000 मेरी आ गई क्लोजिंग कैपिटल. कैन आई से दैट? यस, क्योंकि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 15,000. 3,000 का हमने प्रॉफिट ऐड किया तो 18,000 की मेरी आ गई क्लोजिंग कैपिटल. और क्या मेरे पास क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है? यस. ही ओज 2,500 टू सप्लायर ऑफ गुड्स. सप्लायर मतलब जिन्होंने उसको गुड्स सप्लाई किए थे. सप्लाई मतलब उसको भेजे थे. दैट मीन्स उसने परचेज किए थे उनसे, तो उनको इतने पैसे देने हैं. तो दिस इज एडिशनल लायबिलिटी जो नहीं बनी है. दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन होती है क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग एसेट हमें नहीं पता, क्लोजिंग लायबिलिटी अभी हमारी निकली है 2,500 और क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाला है 18,000. तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,500. तो क्लोजिंग एसेट हमारे आ गए 20,500. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बट लॉजिक समझना. ओपनिंग हमने ओपनिंग एसेट निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल प्लस जो हमारे प्रॉफिट फॉर्मूले हैं. हमें ये बताया गया है कि ईयर एंड पे इतने पैसे हमें क्रेडिटर्स को देने हैं, तो एक हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी भी आ गई. तो क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट. दिस इज हाउ वी हैव टू डू दी क्वेश्चन. अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का. ये बहुत ही मतलब बहुत ट्रिकी नहीं मैं कहूँगा, बट थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर बिल्कुल पक्का। एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड नोन्स के साथ, ताकि बाकी सारे बच्चे भी ये क्वेश्चन अच्छे से कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स से फुल मार्क्स ले सकें, मतलब अच्छे मार्क्स ले सकें या फुल मार्क्स ले सकें, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट। चलो जल्दी से करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज निकालनी है एज ऑन 31 मार्च 22। हमें तीनों केस में एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकालनी है, ओके। ऑन और क्लोजिंग वाली 31 मार्च मतलब क्लोजिंग, जब भी अप्रैल दिया हो मोस्टली वो ओपनिंग होता है, जब मार्च लिखा हो दैट इज नॉर्मली क्लोजिंग। ऑन 31 मार्च 22 टोटल एसेट एंड कैपिटल वर दिस। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारा, मैं सिंपल क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग डेट पे मुझे दिए हुए टोटल एसेट 15 लाख, तो 15 लाख के मुझे टोटल एसेट दिए हुए, क्लोजिंग लायबिलिटी तो मुझे निकालनी है, प्लस क्लोजिंग कैपिटल मुझे दिया हुआ है 8,50,000 इज माई कैपिटल। तो ये यहां से माइनस हो जाएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल सिंपल ही तो था 15 माइनस 850, तो 15 माइनस 8 लाख होते हैं 7 लाख, दैट मीन 6,50,000 मेरा आ गया क्लोजिंग कैपिटल इन दी फर्स्ट केस। ठीक है, चलो अब सेकंड केस करते हैं। ऑन 1 अप्रैल अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख, दैट मीन्स हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अ लोन ऑफ 50,000 बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, 50,000 का उसने लोन लिया हुआ था, तो ये हमारे पास है क्लोज ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लोन। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड क्लोजिंग हमें टोटल एसेट गिवन है, ओके। अब देखो यहां पे हमें इस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन, तो पहले मैं यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। कैसे, अनिल स्टार्टेड बिजनेस, अच्छा कैपिटल गिवन है, सॉरी, मुझे ओपनिंग कैपिटल 2 लाख गिवन है, ठीक है। मुझे दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी आएगी, इट इज 2 लाख प्लस 50,000, तो 2,50,000 मेरी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। चलो ये तो होगी फर्स्ट चीज। ऑन 31 मार्च मुझे टोटल एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स भी मुझे गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल पता है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी निकल जाएगी। इसका मुझे कुछ भी नहीं करना, इसका मुझे कुछ भी नहीं करना, क्लोजिंग एसेट पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी निकल जाएगी। सो क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट्स मुझे गिवन है 6 लाख के, क्लोजिंग कैपिटल मैंने अभी निकाली है 2,50,000, तो ये आ जाएगी मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी, तो ये यहां माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग लायबिलिटी मेरी आ रही है 3,50,000, सो 3,50,000 इज माई क्लोजिंग लायबिलिटी इन सेकेंड केस। ठीक है, चलो अब लास्ट केस आता है। लास्ट केस इज ऑन 1 अप्रैल सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल पता है, एंड अ लोन इतना बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, हमें ओपनिंग लोन पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है। ड्यूरिंग दिस ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000, इतना प्रॉफिट उसने कमाया। इंट्रोड्यूस इतनी कैपिटल, इतनी एडिशनल कैपिटल थी, इतना उसने विड्रॉ करा। ऑन 31 मार्च टोटल एसेट्स फॉर दिस, हमें क्लोजिंग एसेट पता है, क्लोजिंग कैपिटल यहां से निकल जाएगी। अगेन इस लोन का भी हमें कुछ नहीं करना, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें क्लोजिंग एसेट यहां पे दिए हुए हैं, क्लोजिंग कैपिटल हम यहां से निकाल लेंगे और क्लोजिंग लायबिलिटी ही हमें निकालनी है। तो फटाफट से कर लेते हैं। पहले मैं निकालता हूं यहां पे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल 5 लाख प्लस ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000, तो 2,50,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल 3 लाख लगाइए, ये भी ऐड हो जाएगा। और विड्रॉ करें 1,50,000 फॉर पर्सनल यूज, तो 1,50,000 हमारा जो लोन है वो यहां से माइनस हो जाएगा। तो 5 और 2 750, 750 प्लस 150 कर लेते हैं, दैट मीन 6 लाख प्लस 3 9 लाख, 9 लाख की आ गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट्स मुझे गिवन है, सो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी।
क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज निकालनी है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटीज इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. सो क्लोजिंग एसेट मुझे दी हुई 20 लाख, क्लोजिंग कैपिटल मेरी है 9 लाख इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटी. तो क्लोजिंग लाइबिलिटी जो मेरी आई है इट विल बी 11 लाख. 11 लाख मेरी आ गई गाइस क्लोजिंग लाइबिलिटी. अब यहां पे यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये तो बात ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड एक्सटर्नल लायबिलिटी अदर देन लोन, इस लोन के अलावा, इस लोन के अलावा हमारी कितनी लायबिलिटी है, तो वहां पे मैं क्या करता, ध्यान से देखना. 11 लाख में से मैंने इनिशियली, मेरा था 2,50,000 का लोन, इसके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो 11 लाख में से 2,50,000 का तो मेरा लोन ही है. दैट मीन्स मेरी अदर लायबिलिटी जो यहाँ पे होगी वो होगी 8,50,000. तो ये तो हो गया मेरा लोन, जो मेरा स्टार्टिंग से लोन चल रहा है, मैंने कोई रीपेमेंट नहीं करी ड्यूरिंग द ईयर, और 8,50,000 होगी मेरी अदर लायबिलिटी. वैसे काफ़ी रेयर है, बट कॉन्सेप्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि टोटल मेरी जो क्लोजिंग लायबिलिटी है वो इतनी है, इसमें से इतना तो मेरा है जो मैंने 2,50,000 का लोन लिया था, बाकी बची हुई मेरी है अदर लायबिलिटीज. दिस इज हाउ गाइज वी हैव टू डू अकाउंटिंग इक्वेशन. अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो. वहां पे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं क्लास 11th के रिगार्डिंग, तुम मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जो भी डाउट्स अपने हैं वो मुझसे पूछो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एट द अर्लीस्ट. चलो, बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.